हेलो फ्रेंड्स, और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी सैलरी शीट से। और सैलरी शीट हम बनाएंगे जिसमें हमारा ओवर टाइम भी दिखाया जाएगा, पीएफ भी होगा और हमारा ईएसआई भी उसमें दिखाया जाएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी शीट बनी हुई है जिसमें सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद वर्कर्स नेम होते हैं, हमारा सैलरी दिया हुआ है, डेज यानी 30 या 31 होती है हमारी डे एक मंथ में। तो हमने यहाँ पे पूरा 30 के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। 1 डे सैलरी यानी अगर हमारी 30 दिन की सैलरी 7,000 रुपये होती है तो हमें अगर एक दिन की सैलरी निकालनी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ से इज इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारी सैलरी है उस पर क्लिक करना है, डिवाइड का सिंबल देके डे पे क्लिक करना है, एंटर करते हैं तो हमारी एक दिन की सैलरी वो हमें दिख जाती है। सपोज दैट किसी भी वर्कर ने कंपनी में 25 दिन वर्क किया है और हमारी एक दिन की सैलरी होती है ये। अब हमें 25 दिन की सैलरी निकालनी है तो उसके लिए वापस हम यहाँ पे इज इक्वल टू यूज करेंगे। अगर किसी वर्कर ने 25 दिन काम किया है तो हमें 25 दिन की सैलरी निकालने के लिए टोटल सैलरी में जाना है, इज इक्वल टू सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमारी एक दिन की सैलरी है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इनटू का सिंबल देके प्रेजेंट डे पे क्लिक करना है। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये हमारी टोटल सैलरी दिखा देगा, यानी 25 दिन की हमारी सैलरी दिखा देता है। अब हमें ओवर टाइम निकालना है। मान लीजिए एक महीने में उसने 60 घंटे ओवर टाइम किया था पूरे महीने में। अब हमें 1 घंटे का ओवर टाइम निकालना है, यानी 1 घंटे में उसने कितना ओवर टाइम के पैसे बनते हैं। तो उसके लिए इज इक्वल टू सबसे पहले हमें यहाँ पे जो 1 डे सैलरी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद डिवाइड का सिंबल देखिए 8 लिखना है, यानी 8 घंटे से एक्स्ट्रा जितना भी काम होगा हमारा वो ओवर टाइम में ही जाता है। तो यहाँ हमारी 1 घंटे की सैलरी के अमाउंट दिखा देगा। ये हो गया 1 दिन की और ये हो गया 1 घंटे की सैलरी यानी ओवर टाइम। उसके बाद हमें अपना टोटल ओवर टाइम निकालना है, यानी 60 घंटे का पूरे महीने में। तो उसके लिए इज इक्वल टू सबसे पहले आप जो आपका ओवर टाइम है टोटल उस पर क्लिक कर लीजिए, इनटू का सिंबल दीजिए। उसके बाद जो आपका 1 घंटे की ओवर टाइम है उस पर क्लिक कीजिए, एंटर करेंगे तो ये आपके टोटल ओवर टाइम की अमाउंट आपको दिख जाएगी। उसके बाद हमें पीएफ निकालना है। तो पीएफ के लिए जाइए, पीएफ वाले कॉलम में इज इक्वल टू लगाइए। सबसे पहले हमें अपना जो बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इनटू का सिंबल दीजिए। जो हमारा पीएफ होता है वो हमारा 12% कटता है, तो हम यहाँ से 12 लिख के परसेंटेज का सिंबल देंगे, देन एंटर। तो ये हमारा टोटल पीएफ हमारी सैलरी से कट गया है। उसके बाद अगर हमें ईएसआई निकालना है, वापस वही इज इक्वल टू सबसे पहले आप अपनी बेसिक सैलरी पे क्लिक कर लीजिए, इनटू का सिंबल दीजिए और ये हमारा करता है 2%, तो हमने यहाँ से 2 लिख के परसेंटेज का सिंबल दिया है, एंटर। उसके बाद हमें अपना निकालना है टोटल। तो आप टोटल वाले कॉलम में जाइए, सबसे पहले आप इज इक्वल टू लगा लीजिए। जो आपकी 1 डे सैलरी है आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ प्लस का सिंबल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, जो आपकी टोटल सैलरी है उस पर क्लिक करेंगे, देन प्लस सिंबल देंगे और जो आपका टोटल ओवर टाइम है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो हमारा पीएफ है हम उससे माइनस कर देंगे। उसके बाद माइनस करेंगे ईएसआई, यानी ये दोनों हमारी सैलरी से कटता है और बाकी हमारी सैलरी में जुड़ता है। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये हमारी टोटल सैलरी दिख जाएगी। अब हमें बाकी का निकालना है, तो आप इसको यहाँ पे अपना फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिए और नीचे इसको ड्रैग कर लीजिए, तो ये सभी के अमाउंट आपको दिखा देगा। बाकी प्रेजेंट डे की बात है तो प्रेजेंट डे में आपको लिखना पड़ेगा, जितने दिन भी कोई भी वर्कर प्रेजेंट रहता है वो आपको फिलअप करना पड़ता है। मैं यहाँ से सभी की प्रेजेंट डे लिख देती हूँ। आप इस जो हमने सैलरी शीट बनाई है इसको अटेंडेंस शीट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि कितने दिन उसने प्रेजेंट रहा है और कितने दिन उसने काम किया है। तो हम यहाँ से सभी का प्रेजेंट डे लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमने लिखा आप टोटल सैलरी निकाल लेते हैं, यानी डे के अकॉर्डिंग जितने दिन उसने काम किया है। हमने यहाँ से इसको भी ड्रैग किया है।
अब सभी का ओवर टाइम लिख लेते हैं। मान लीजिए किसी वर्कर ने 55 घंटे काम किया था ओवर टाइम पूरे महीने में, किसी ने 44 घंटे, किसी ने 40 घंटे, तो हम ऐसे सभी का लिख लेते हैं। तो इससे हमारी सैलरी निकल जाएगी। ये अब हमें सभी का एक एक घंटे की जो ओवर टाइम है सभी का अमाउंट निकाल लेना है। ये हमारा सभी का निकल गया है। अब ओवर टाइम निकाल लेते हैं सभी का ट्रैक करके। ऐसे ही आप पीएफ निकालिए, यानी फर्स्ट वाले में आप फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमने सभी का ऐसे रिजल्ट निकाल लिया है। आई होप आपको फॉर्मूला अच्छा लगा हो। अगर फॉर्मूला समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।